भगवान सुखदेव स्वामी ने भागवत कथा को ग्रहण किया, श्रवण किया और इसी कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। जिस कथा को सुनकर परीक्षित की मुक्ति हुई, एक ऋषि ने प्रश्न किया कि सूत जी, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं? सूत जी ने कहा कि जब भारत की भूमि पर मेघों के काले बादल मंडरा रहे थे, चारों तरफ विध्वंस हो रहा था कुरुक्षेत्र में, अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु है उसका पुत्र है परीक्षित। इसका जन्म कैसे हुआ सूत जी? कहा कि जब पांडवों ने दुर्योधन को परास्त किया तो अश्वत्थामा अपने मित्र की दशा को सहन नहीं कर पाया और वचन लिया कि मैं आज पांडवों को मार कर आऊंगा, उनके सर लेकर आऊंगा। पांडव तो थे नहीं, पांडवों के पांचों पुत्र सहन कर रहे थे और उनको सोता हुआ उनके सर को काटकर दुर्योधन के पास लाता है। दुर्योधन से कहता है कि मित्र देखो, मैंने पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि पांडव कोई गाजर मूली तो थी नहीं जो इतनी जल्दी तुम इनके सर काट लाए। अरे जिनका विध्वंस हमारी 11 अक्षनी सेना नहीं कर पाई, पितामह भीष्म से वध नहीं हो पाया, जरा दिखाओ। जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों के पुत्रों के सर देखे तो रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तूने ना जाने कौन से जन्म का बैर लिया है मुझसे। अरे हमारे वंश में पांडवों के ही तो पुत्र बचे से वंश को चलाने के लिए। अरे तूने उनका भी वध कर दिया, मेरा पुत्र था युद्ध में मारा गया। अरे तूने कौन सा बहर निकाला है मुझसे? अरे मेरी दुश्मनी तो उन पांडवों से थी, ना कि पांडवों के पुत्रों से। जा, मैं तुझे अपने राज्य से निष्कासित करता हूँ, निकालता हूँ, भाग जा मेरे राज्य से। तू हमारे कुल का द्रोही है, तूने मेरे कुल को ही नष्ट कर दिया। इधर पांडवों को पता चला कि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों का वध कर दिया और अश्वत्थामा को मारने के लिए पांडव दौड़े। पांडव अश्वत्थामा को मारने लगे तो द्रौपदी ने रोक लिया। कहने लगी, मुंचताम में सह ब्राह्मण निरंतरा गुरु। ब्राह्मणों को कभी मारा नहीं जा सकता, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भीम कहता है अर्जुन से, अगर तू नहीं मारेगा तो मैं इसका वध कर दूंगा। द्रौपदी कहती है कि इसको मत मारो। अब अर्जुन करे क्या? कृष्ण भगवान से कहा कि भगवान क्या करें? भगवान ने कहा कि बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। अब अर्जुन तो धर्म संकट में फंस गया, क्या करें? द्रौपदी ने कहा कि एक ब्राह्मण का अपराध यही है कि उसको सभा से अपमानित करके निकाल दो। पांडवों ने उसके दाढ़ी मूंछ छीन लिए और सभा से निष्कासित करके भगा दिया। और अश्वत्थामा ने इस बैर में कहा कि मैं इनके वंश को नष्ट कर दूंगा। फिर हंसता है कि अब इनके वंश में बचा ही कौन है? 5 पुत्र बचे थे, वो मैंने मार दिए। फिर याद आया कि युद्ध के समय में सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, उसको कोई संतान है।
तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पांडवों के मारने के लिए किया। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसके ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए। व्यास मुनि ने आकर दोनों के ब्रह्मास्त्र को टकराने से रोका, दोनों को समझाया कि ब्रह्मास्त्र चलेगा तो विध्वंस होगा पुत्र, आप अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लें। अर्जुन पर तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता था तो वापस कर लिया, मगर अस्तुस्थामा ने ये नहीं सीखा। तो व्यास जी से कहा कि प्रभु मैं इसकी गति को मोड़ सकता हूं, दिशा को मोड़ सकता हूं। तो उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ फेर दिया। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा, दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और भगवान से प्रार्थना करी कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर, हे श्री कृष्ण मुझे बचाएं इस अस्त्र से। पांडवों का एक ही अंश बचा है जो वंश चलाएगा, अगर ये भी नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाएगा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित को बचाया। कहते हैं कि भगवान ने अपने गदा को इतनी तेजी से घुमाया उत्तरा के गर्भ में, उस ब्रह्मास्त्र से काटने के लिए, ब्रह्मास्त्र से परीक्षित को बचाने के लिए, कि संतों को, परीक्षित को वो चक्र लगने लगा। परीक्षित को ऐसा लगने लगा कि कोई चक्र घूम रहा है। और ये सब दृश्य मां कुंती देख रही थी कि एक रूप से मेरी पुत्र वधू के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और एक रूप से हमें सांत्वना दे रहे हैं। भगवान जब जाने लगे तो कुंती मां ने भगवान की स्तुति की, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, पैरों में गिरकर कुंती मां कहती है, पाही पाई महायोगिन्य देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्येयत् मृत्यु परस्परम्। माता कुंती चरणों में गिरकर भगवान से कहने लगी कि हे देव देव जगतपते, आप तो जगत के देवता हैं, भगवान हैं, स्वामी हैं, आपने हमारी जीवन भर रक्षा की है प्रभु। श्री कृष्ण द्वारकावासी, अरे आप तो भगवान हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, बुआ आप कैसी बात करती हो, मैं भगवान थोड़े हूँ, मैं तो आपका भतीजा है, आप मेरी बुआ हैं। बुआ कुंती कहती है कि भगवान अब मैं इस बुआ भतीजे के संबंध में नहीं बदलना चाहती, मुझे पता है कि तुम भगवान हो। ये आपकी जो माया है ना, इंसान के मन को फेर लेती है, वो भगवान को पहचान नहीं पाता, सही गलत का उत्तर स्वयं नहीं ले पाता। इधर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बुआ जब आपने भगवान ही कहा है तो मैं आपको वर देना चाहता हूँ। सबसे पहले भैया युधिष्ठिर मांगे, क्योंकि ये भाइयों में सबसे बड़े हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मेरे मन से कभी भी अधर्म ना हो, धर्म का नाश ना हो, अधर्म मुझसे ना हो, मैं यही वरदान मांगना चाहता हूँ।
भीम ने मांगा कि प्रभु मुझसे दुनिया कहती है कि खाता बहुत है, खाता नहाते धोते मैं सिर्फ आपका भजन करते रहूं, खाऊं तो आपका भजन, कोई भी कार्य करूं तो आपका भजन, कभी भी आपका विस्मरण ना हो। अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं क्या मांगू आपसे, मेरे तो आप सखा हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, क्या मांगू मैं आपसे, बस आपकी भक्ति मुरी बनी रहे, और क्या चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा कि भगवान हमें देना है तो इतना देना कि भाइयों में प्रेम सदा बना रहे, भाइयों की कृपा हम पर सदा बने रहे। द्रौपदी ने मांगा कि प्रभु आपने मुझे सखी कहा है, और ये सखी भाव मेरे जीवन से कभी नहीं जाए। आखिर में कुंती माँ की बारी आती है, कहा कि बुआ आप भी मांगो, आपको क्या मांगना है। कुंती कहती है कि भगवान अगर देना ही चाहते हो तो हमें दुख दे दें। भगवान ने कहा कि दुख, अरे बुआ अब तो आपके जीवन में सुख आया है, आपका पुत्र सम्राट बना है और आप फिर दुख मांगती हैं। कहा कि भगवान जब भी दुख हमें मिला तब आपने आकर हमारी सहायता की है, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं जो आपका विस्मरण कर दे, जो आपको हमें भुला दे। ऐसे धन को लेकर क्या करूं, ऐसे राज्य का प्राप्त कर कर मैं क्या करूं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। भगवान ऐसे सुख में तो सिल का पत्थर पड़े जो हृदय में से हरि का नाम निकाल दे। मैं तो उसकी बलिहारी करती हूँ उस दुख की जो आपका नाम निरंतर जपा करते हैं। असल में दुख वो नहीं, विपदो नीव विपदः संपदो नीव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। असल में दुख दुख नहीं है, भगवान को हृदय से निकाल दे वही सबसे बड़ा दुख है जीवन। सुखी व्यक्ति कभी भगवान को याद नहीं करता। जब इंसान के जीवन में दुख हो तो पल पल भगवान याद आता है कि हे भगवान इस दुख से मुझे निकाले। क्योंकि दुख जीवन में भगवान का स्मरण कराता है। और वरदान देकर पितामह भीष्म के दर्शन कर कर वसुदेव, पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण का दर्शन कर कर पांडवों को उपदेश देकर पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। क्योंकि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, कि जब मेरा आखिरी क्षण शरीर का हो, अंतिम समय मेरे शरीर का हो, तो मेरे शरीर से प्राण निकल जाए।
अर्जुन के साथ द्वारका में प्रस्थान करते हैं वसुदेव। श्री कृष्ण भगवान को कुछ दूर तक अर्जुन छोड़कर आता है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि ऋषियों, आपने मुझसे जो 6 प्रश्न किए हैं उनका मैं आपको उत्तर देता हूं। आपने पहला प्रश्न मुझसे किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म है निष्काम भक्ति। जिस व्यक्ति के बदले इंसान को मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उसे परम धर्म कहते हैं। मैंने भक्ति की और भक्ति के बदले मुझे ये चाहिए, भगवान, घर चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो वो परम धर्म नहीं है। भक्ति के बदले कुछ मांगना भी पाप है, क्योंकि भगवान को पता है आपको क्या चाहिए। अरे मांगा उससे जाता है जिसको पता ना हो, जिससे पता ना हो। क्या भगवान को नहीं पता कि इंसान को क्या चाहिए, जीव को? एक संत ने तो कहा है राम जी से कि राम जी, मैंने अपने जीवन में भक्ति की है, आपकी भजन किया है, और अगर उस भजन के बदले कभी मैं मांगने भी लग जाऊं तो आप देने की चेष्टा मत करना। मैं तो इंसान हूं, मैं मांग सकता हूं, मगर आप कभी देने की गलती मत करना। मैं अगर मांगू तुझे तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कि राम जी, मैं अगर तुमसे मांगू तो आप कभी देने की गलती मत करना। आप किसी दुकान पर जाएं पैसे लेकर और उस दुकानदार से कुछ वस्तु खरीदें, तो आपका और दुकानदार का संबंध क्या रहा? एक ग्राहक का आपने पैसे दिए, उसने वस्तु दी। भगवान से मांगकर आप भी यही संबंध बनाते हैं। भगवान के भक्त कभी भी भगवान से नहीं मांगते, भगवान को ही मांगते हैं। मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान से नहीं। अरे बस तो कितने दिन तक रहेगी आपके पास? मांगना है तो भगवान का साथ मांगो कि भगवान आप हमारे सुख में, दुख में, खाते समय, पीते समय, हर समय हमारे साथ में रहे। निष्काम भक्ति को ही परम धर्म कहते हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया कि किसे पूजें और किसे नहीं पूजें। श्री सूत जी कहते हैं, मानो सभी को, सम्मान सभी का करो, मगर आस्था एक में रखो। सबका सम्मान करो, मगर आस्था सिर्फ एक में रखो। आपने तीसरा प्रश्न किया कि भगवान का नाम जब अजन्मा है तो जन्म क्यों होता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान का तो जन्म होता ही नहीं है, उनका तो अवतार होता है। और भगवान आपसे पूछकर थोड़े आपका नाम रखेंगे कि मैं ये नाम रखने वाला हूं। अरे भगवान है, कुछ भी नाम रख लेते हैं। एक भक्त ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान अपने नाम रखते ही नहीं है, नाम तो उनके भक्त रखते हैं। कोई माधव कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई श्याम कहता है।
आपने चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के अवतार तो 24 हैं। जो भगवान 23 अवतार ले चुके हैं और 24वां अवतार इस कलयुग में लेंगे। जब कलयुग को समाप्त होने में 12 वर्ष रह जाएंगे, तब भगवान आएंगे दुष्टों का विनाश करने के लिए, जब अधर्म ज्यादा हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था आपका कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है। जो कम समय में बड़ी सी बात को कह जाए, वक्ता वही श्रेष्ठ है। जो गागर में सागर को भर ले, ना कि सागर में से गागर को भरे। क्योंकि मनुष्य के पास जीवन में बहुत कम समय रहेगा श्रवण करने के लिए। इस कम समय में मनुष्य को जो भगवत प्राप्ति करा दे, वही वक्ता श्रेष्ठ है।